सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन करना है, ठीक है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अंदर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो उसी डिफरेंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है आपको HSC बोर्ड 2021 में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स है, उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% कन्फर्म है कि ये आने वाला है, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या कि जो सेंटर से होते हुए होता है, ठीक है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक ऐसा फोर्स है जो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करवाने के लिए कोई भी पार्टिकल को, ठीक है, ताकि वो किसके अंदर मूव कर सके, उस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर सके, क्या कर सके, ठीक है। तो अब मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, ठीक है, ताकि पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो सके और वो कौन से डायरेक्शन में मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव कर सके, ठीक है। पॉइंट 1 में बस आपको इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीपिटल का फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट में की अगर बात करें तो एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे क्या होता है, वो सेंटर की तरफ क्या होता है, रिवॉल्व करता है, मतलब सेंटर की ओर, ठीक है, अराउंड द सेंटर क्या करता है, सर रोटेट करता है, ठीक है, हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखना है, एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ डायरेक्टेड रेडियली टू द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है, इट इज़ रियल फोर्स, ठीक है। अब जैसे ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो जिस तरह अगर इसे याद कर लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसा फोर्स है जो कि रिक्वायर्ड होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए, ताकि वो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सके, ठीक है। अब ये हो गया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, ठीक है। जैसे सेकंड पॉइंट में यहाँ पर आप लोग देख लो कि यहाँ पर क्या बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इट इज़ एट एवरी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टेड रेडियली टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में देखें तो यहाँ पर क्या है, उसका अपोजिट है, एट एवरी इंस्टेंट इट इज डायरेक्टेड रेडियली, मतलब कि क्या हो रहा है, सेंटर से दूर जा रहा है, ठीक है, रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर, ये अवे फ्रॉम द सेंटर, ये टुवर्ड द सेंटर है, ठीक है। तो इस तरह आप इसे याद कर सकते हो। और तीसरे पॉइंट में क्या बताया सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, इट इज़ रियल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या बताया, इट इज़ सूडो फोर्स, मतलब इसका ही अपोजिट है, क्या है, इसका ही अपोजिट है, सूडो फोर्स। ये रियल फोर्स है, क्यों आ रहा है, मतलब कौन कौन सी चीज़ों की वजह से अराइज होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन मैटर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो होते हैं मैटर के, उसकी वजह से भी अराइजेस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको याद में रखना है कि सेंट्रीपिटल जो है, ठीक है, सेंट्रीपिटल क्या है, ये रियल फोर्स है, और ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, ये सूडो फोर्स है। तो इस तरह से आप इसे इजीली याद कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।